देखो। रहा चल रहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है।
सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन संहिता 25 में इस तरीके से लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित ना होने देना, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। और एक बार फिर से आज की शाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों का, जितने लोग इस वक्त मेरे साथ जूम पे हैं या जितने लोग भी फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ, उनके समय के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जो इस वक्त अपने उस कीमती समय को निकाल के परमेश्वर की उस मर्जी में, उस ओबीडियंस में, इस वक्त परमेश्वर की इस वर्शिप में, उसकी हमदो सिताइश में बैठे हुए हैं। तो अब एक बार फिर से मैं एज एन होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, हम पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और आज का ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे एंड देन आफ्टर प्रेज एंड वर्शिप होगी। प्रेज एंड वर्शिप में आज हमारे बीच में एक परिवार बरेली से है, आशीष भाई, शिप्रा बहन एंड उनकी बेटी अंशिमा पॉल, ये लोग बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रेज एंड वर्शिप में आज हमारी अगुवाई करेंगे। तो परमेश्वर इस परिवार को अपनी आशीषों में ले और बहुतायत से अपने कामों में उपयोग करे। सो मे गॉड ब्लेस यू आशीष भाई एंड शिप्रा बहन एंड अंशिमा। एंड उसके बाद में वो समय होगा कि जो पूरे सप्ताह हमारे पास में प्रार्थना निवेदन आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, उन सभी लोगों के लिए हम प्रेयर करेंगे उन सभी पॉइंट्स पे। एंड जितने लोग भी इस वक्त अगर मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं और या यूट्यूब पे सुनेंगे, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अभी इसी वक्त आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू। उसके बाद में वो समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास ब्रदर रोनाल्ड जॉन लेकर के आए हैं। वो इस वक्त मुंबई से जुड़े हैं। उनका ब्रीफ इंट्रो हम लोग अभी मिड ऑफ सर्विस लेंगे। सो ब्रदर रोनाल्ड, आपका भी स्वागत है। परमेश्वर बहुतायत से आपको और आपके परिवार को अपनी अगुवाई में, आप अपनी किंगडम के लिए एंड टू शेयर वर्ड ऑफ गॉड, उसके लिए तैयार करें। तो थैंक यू सो मच। और वर्ड ऑफ गॉड के बाद में वो समय होगा जब हम टेस्टमनीज में जाएंगे, जो पूरे सप्ताह हमारे जीवनों में परमेश्वर के काम हुए हैं। अगर कोई धन्यवाद का विषय है तो वो समय होगा कि हम परमेश्वर के पास अपनी थैंक्स गिविंग लेकर के आएंगे। देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। तो आइए आज की वर्शिप को शुरू करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से परमेश्वर, जिस तरीके से भी हम हैं, जैसे भी हैं प्रभु यीशु, हम अपने उन टूटे मनों को, पिसे हुए दिलों को, हृदयों को लेकर के परमेश्वर आपके पास में आते हैं। लेकिन हमें पता है परमेश्वर, हमारे मन, हमारे हृदय प्रभु जी धन्यवाद से भरे हुए हैं प्रभु, क्योंकि वो धन्यवाद प्रभु यीशु इस बात का है कि आपने हमारे हाथों को थाम के रखा है और आपने अपनी मर्जी में प्रभु एक बार फिर से आज की शाम में बैठाया है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस खास शाम का परमेश्वर कि एक बार फिर से प्रभु आपने इस पूरे परिवार को इकट्ठा किया है ताकि हम आपके वचन पे मनन करने वाले हो सकें, आपको गीतों को गा करके प्रभु जी धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले हो सके और उन सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देने वाले हो सके परमेश्वर, जो बीते सप्ताह आपने हमारे जीवनों में करी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर। और प्रभु इस वक्त खास करके हम अपने सभी टेक्निकल डिवाइसेस को आपके कंट्रोल में देते हैं परमेश्वर, चाहे वो लैपटॉप हो परमेश्वर, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो परमेश्वर, किसी भी तरीके का टेक्निकल डिवाइस, चाहे वो हमारे इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन हो परमेश्वर, जितनी देर ये वर्शिप होती है प्रभु यीशु नासरी, वो स्ट्रेंथ इतने मजबूत हो प्रभु की किसी भी तरीके की कोई परेशानी और अड़चन ना आए परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरिएगा। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की इस वक्त आप हमारे मध्य में है परमेश्वर, और यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू का मसा देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई देते हैं परमेश्वर, कि आज जब वो प्रभु इस खाली मन के साथ में यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, तो वो खाली मन के साथ न जाने वाले हो सके, बल्कि भरे हुए मनों के साथ जाएं परमेश्वर, और उनकी वेदियां परमेश्वर सुलगती रहें परमेश्वर, वो सरगर्म बनी रहें परमेश्वर, ताकि वचन की भूख हर वक्त उनमें पाई जाए। हम एक बार फिर से प्रभु इस वर्शिप के लिए धन्यवाद देते हैं और इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पूरा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं परमेश्वर कि आप लीड करें, आप लीड करें। धन्यवाद फादर कि आपने सुना है और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। So once again, may God bless you.
एंड आई होप हम सब लोग अपने अपने घरों में परमेश्वर की आशीष में हैं। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि हम सभी को परमेश्वर ने बचा के रखा और संभाल के रखा। सो मे गॉड ब्लेस यू। अब ये वो समय होगा कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। एंड मैं इनवाइट करूंगा अंशिमा को कि वो शिप्रा बहन और आशीष भाई के साथ में प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। सो आशीष भाई, ओवर टू यू। आपको आवाज आ रही है हम लोगों की? यस, प्रेज द लॉर्ड भाई, आ रही। हम लोग छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह का में आते खुदावन आपको लाख लाख धन्यवाद। आपने में पूरे दिन सही सलामत अगर वो आशीष जो खुदावन आपके छोटे से खुदावन हमें मिली खुदावन, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते खुदावन। विनती करते, प्रार्थना करते खुदावन, जो भी हम गाने गाए खुदावन, जो भी हम वर्शिप करें खुदावन, वो आपकी खाने वाली हो खुदावन। सारा महिमा, सारा आदर आपको मिले खुदावन। आप बड़े और गुण रखते हैं, कबूल कीजिए। उसका कोई उद्धार करता प्रभु यीशु नाम। आमीन। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की कारिका गति पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की कारिका गति पर, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन तेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही रहूं। तेरा वचन तेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही रहूं। संगति में तेरी अभिलाषा मैं करूं, संगति में तेरी अभिलाषा मैं करूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पे रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पे रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। तू महान है, तू योग्य
तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों सर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाएगा, तुझको निहारो, तेरे वादों पे मैं अटल बना रहूं, हालात वचन से बदलो, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती तेरी चंगाई, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, है शपथ तेरी जिंदगी से बेहतर, है शपथ तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। उसने जागृत तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा दिया, उसने जागृत तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा दिया, यरीहो के किनारे अधुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधुआ पड़ा, उसने जागृत तेल मिला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। Thank you so much. Thank you so much, Ashish Bhai and Shipra Bhan and Anshima. May God bless you for such a powerful worship. And yes, उसने दाखरों से तेल उड़ेला. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much. और अब ये वो समय होगा जब हम अपनी वर्शिप में उन प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे. So मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में रेवरेंड सुजान खान साहब हैं कि अगर वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ. एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस प्रेयर पॉइंट में हमारी अगुवाई करें. मैं प्रेयर डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ. इफ आप अपने आप को अनम्यूट करें रेवरेंड.
So I think yes, Reverend. मैं देख सकता हूँ अपने माइक अपना। आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yeah, brother. Okay. So I'll read the prayer points and then please lead in this segment. So we'll pray for our nation, President, Prime Minister, and all the state ministers and all the government officials. Then after we'll pray for Reverend Ashish H. Khan, who has viral fever. He is in Lucknow. And we'll pray for Reverend Chandy as well for complete healing. Past 2-3 months he is not well, and he is the founder of Grace Bible Church, and this church is celebrating 25th year, and the Thanksgiving service is tomorrow. And so we'll pray for all the pastors for their services and all the faithfulness. We'll pray for Mrs. Martha Khan ma'am, as her blood pressure is not stable, so may God take the charge and stabilize her blood pressure. We'll pray for Ankur, as this child got hospitalized because he's suffering from diarrhea. We'll pray for Anshu, as this child has swelling in his liver and lump in his stomach. We'll pray for Ravi, as he has also liver infection and got hospitalized. We'll continue to pray for Sister Neelam Michael for baby blessing. And then we'll pray for Sister Poonam Massey, as she has to go for surgery. And we'll pray for all the kids whose half-yearly examination is scheduled in first week of September. Then after, we'll pray for all youngs and teenagers, children, them from the temptations and all the devil habits. We'll also pray for Hold Your Cross and the entire congregation to remain faithful. So Reverend, over to you, please. Yeah. मेरी आवाज आ रही brother? मेरी वॉइस आ रही? Yes, please. ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे विश्वास के प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इस शाम की संध्या की सभा के लिए प्रभु, कि एक बार आपने फिर से प्रभु हम भाई बहनों को ये अवसर दिया कि प्रभु हम विभिन्न स्थानों से अपने घरों में बैठ करके प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी तारीफ कर सके। धन्यवाद देते इस सुंदर टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु जो आपने हमारे हाथों में दी है प्रभु जी। हम इस सुंदर टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जो आपने हमको समय दिया है प्रभु, हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके लोग, आपके बच्चे अपने समय निकाल करके प्रभु आपके चरणों में आप समय व्यतीत करते हैं प्रभु जी। और हम इस बात को जानते हैं प्रभु कि जो समय आपके चरणों में व्यतीत किया जाता वो किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन प्रभु अपने समय पे फल लाता। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए प्रभु, जो आपके लोगों के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा की गई प्रभु जी। हम उस पर आपके आशीष के हाथ को चाहते हैं, और प्रभु अपने लोगों को आप आशीष दें। आज शाम की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, आज शाम के स्पीकर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दास आपका वचन देते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि अपने दास के फोटो को प्रभु अपने वैदिक अंगारों से छू करके पवित्र शुद्ध करें प्रभु जी, और होने दे प्रभु कि जो वचन आपने उनके द्वारा रखा है हमारे लिए प्रभु, वो वचन बड़ी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचाया जा सके। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने है, हम अपने देश के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश की परिस्थितियां आपसे छिपी नहीं है प्रभु जी, उन परिस्थितियों को बार बार आपके सामने नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि प्रभु आपकी दृष्टि हमारे देश के ऊपर लगी हुई है, हमारे देश के लीडर्स के ऊपर लगी हुई है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम अपने देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रभु जी, जितने भी कैबिनेट मंत्रिमंडल है प्रभु, जितने सीएम्स हैं, जितने गवर्नर्स हैं प्रभु जी, जितने भी एमपीज एमएलएज हैं प्रभु जी, हम हर एक के जीवन का समर्पण आपकी वेदी पर करते हैं और ये प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जबकि आपने देश की बागडोर आपने इनके हाथों में दी है, होने दे प्रभु जी कि ये इस देश की सुरक्षा के लिए, जनता के हित के लिए प्रभु जी कार्य करने वाले बन सके। प्रभु हमारे देश पर आप तरस खाएं, हमारे देश के प्रभु परमेश्वर आप बन जाएं, हमारे देश के शांति के राजकुमार आप बन जाएं प्रभु जी, और हमारे देश में प्रभु जी शांति का झंडा फहराने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते समय विशेषकर आपके दास रेवरेंड आशीष खान के लिए प्रभु, जो कि इस समय बुखार से पीड़ित है प्रभु, वायरल फीवर से। हमारी प्रार्थना प्रभु जी कि मसीह यीशु के नाम से प्रभु अपने दास को आप छू लें प्रभु, मसीह यीशु के नाम से प्रभु आप उनको छू करके चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी इस समय विशेषकर
के लिए जो कि फाउंडर हैं इस चर्च के, ग्रेस अमेजिंग चर्च के प्रभु जी, जबकि कल वो अपनी 25th एनिवर्सरी इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिछले 25 वर्ष की सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। इन पिछले 25 वर्षों में प्रभु आप प्रभु परमेश्वर बने रहे इस कलीसिया के प्रभु जी, और इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी बहुतों ने आपके वचन को सुना, बहुतों ने प्रभु आपको अपने जीवन में ग्रहण किया, और आज उस कलीसिया के लोग विभिन्न स्थानों पर हैं प्रभु जी, देश विदेशों में हैं प्रभु जी। प्रभु वे आप में स्थिर हैं प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस कलीसिया को आप आशीष दें प्रभु जी। हम रेवरेंड चांडी के लिए, उनकी पत्नी सिस्टर रोशनी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रयास के लिए, परिश्रम के लिए प्रभु जी, जो उनके द्वारा गया प्रभु जी। ये कलीसिया भारतवर्ष में खोली गई प्रभु जी, हम इस कलीसिया के लिए प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं, और प्रभु आपके दोनों दास दासियों के लिए भी हम आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। रेवरेंड चांडी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने दास के ऊपर अपने चंगाई भरे हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी। अपने दास को आप छू करके प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें। कल की उनकी सारी सेलिब्रेशन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रभु कि उनके सारे सेलिब्रेशंस में मध्यस्थ तो प्रभु आप हो प्रभु जी, मीडिएटर आप हो प्रभु जी। किसी मनुष्य को महिमा ना मिले, लेकिन प्रभु हम यही चाहते हैं कि सारी आदर सारी महिमा आपको मिल सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी उसी रीति से सिस्टर माथा दीदी के लिए प्रभु जी, जबकि उनका बीपी प्रभु स्टेबल नहीं है। हमारी प्रार्थना प्रभु कि अपनी दासी को आप छू लें प्रभु, उनके सारे बीपी को प्रभु आप अपने कंट्रोल में करें प्रभु जी। उनकी सारी बीपी की तकलीफ को हम बांध करके प्रभु आपके क्रूस के नीचे डाल देते हैं। कल आपका पवित्र दिन है प्रभु, आपकी दासी पूर्ण रीति से स्वस्थ होकर के प्रभु आपके भवन में जा सके और आपकी गवाही दे सके कि देखो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे महान कार्य किए और मुझे चंगाई दी है प्रभु जी। तो हम बड़े विश्वास के अनुसार प्रभु जी आपकी दासी को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु उनके लिए आपकी चंगाई की कामना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस बेटे अंकुर के लिए प्रभु जी, जो कि डायरिया की वजह से प्रभु हॉस्पिटलाइज है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना प्रभु शंकर को भी प्रभु आप छू लें प्रभु जी, उसका सारा डिहाइड्रेशन उसका प्रभु जी, उसका प्रभु आपके नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। उसका सारा डायरिया प्रभु आपके नाम से दूर किया जाए, और प्रभु हमारी प्रार्थना जो दवाइयां उसको हॉस्पिटल मिल रही है, उन दवाइयों के हर एक साइड इफेक्ट से प्रभु आप उसको बचा करके रखना। कोई भी गलत दवाई, कोई भी गलत इंजेक्शन उसको ना मिलने पाए, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना कि हम एक एक दवाइयों के ऊपर प्रभु आपके लहू के छिड़काव को चाहते हैं। जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रभु, आप उनको भी अपनी बुद्धि और अपनी समझ से आप उनको परिपूर्ण करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी उसी रीति से भाई अंशु के लिए प्रभु जी, इस बच्चे के लिए प्रभु जी, जिसके कि लिवर में स्वेलिंग है प्रभु जी, जिसको कि लंप फीवर भी है लंप में, और स्टमक में भी प्रभु जी उसको प्रॉब्लम है प्रभु जी। हम अंशु को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस शरीर की रचना आपने की है प्रभु जी। जब ये बच्चा माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था प्रभु, आपने इस बच्चे के ऊपर अपना चित्त लगाया प्रभु जी, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु, इसी वक्त प्रभु आप उस बच्चे को छू लें, उसकी सारी दुर्बलता मसीह यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए, और प्रभु वो बच्चा पूर्ण रीति से स्वस्थ हो सके और बड़ा होकर के प्रभु आपकी महिमा का कारण बन सके। उसके परिवार को भी प्रभु आप आशीष दें, अपने विश्वास में उसको बना करके रखें। हम प्रार्थना करते हैं भाई रवि के लिए प्रभु जी, उनके जो लीवर में इन्फेक्शन है और हॉस्पिटलाइज है प्रभु हमारी प्रार्थना है कि इस भाई को भी आप छू लें प्रभु। उनकी सारी लीवर की तकलीफ को हम बांध करके प्रभु आपके क्रूस के नीचे डालते हैं प्रभु जी, और इस लीवर को प्रभु एक नए ऑर्गन की कामना करते हैं प्रभु जी, और हमारी प्रार्थना कि प्रभु आपको एक नया लीवर मिल सके, ताकि प्रभु जी वो पूर्ण रीति से स्वस्थ हो सके और हम आपको धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं सिस्टर नीलम माइकल के लिए प्रभु जी, उनकी बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम नहीं जानते कि उस बहन की क्या दुर्बलता है प्रभु जी, लेकिन प्रभु उस गर्भ की दुर्बलता को जो भी चीज है प्रभु जी हम उसको शापित करना चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से, और उसकी गर्भ की सारी समस्या को बांध करके प्रभु जो प्रभु बंधी हुई है प्रभु आपके नाम से हम रिलीज करना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनको बेबी की ब्लेसिंग मिल सके मसीह यीशु के नाम से प्रभु, उनके गर्भ को आप छू लें प्रभु, क्योंकि आपको वचन कहता है कि गर्भ का फल केवल यहोवा ही की ओर से मिलता है। इसलिए प्रभु हम किसी पत्थर के सामने नहीं झुकते, हमारा भरोसा किसी डॉक्टर पे नहीं, लेकिन प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु कि उनकी जो भी प्रभु जी गर्भ की तकलीफ है प्रभु जी हम उसको स्थापित करना चाहते हैं और आपके नाम से हम उसको रिलीज करना चाहते हैं प्रभु जी। और ये विनती करते हैं प्रभु कि उस बहन की
खुल जाए प्रभु जी, और प्रभु बच्चे को कंसीव कर ले प्रभु जी, वो मसीह यीशु के नाम से प्रभु वो कंसीव कर ले, मसीह यीशु के नाम से प्रभु आप उनको बच्चे की ब्लेसिंग दे दें, ताकि प्रभु हम उनके द्वारा सुन करके प्रभु आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु सिस्टर पूनम मसीह के लिए और उनकी सर्जरी के लिए प्रभु जी, जो कि उनकी सर्जरी होना प्रभु, हम नहीं जानते किस चीज की सर्जरी है प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। इससे पहले कि डॉक्टर्स उसको छुएं, इससे पहले कि इंस्ट्रूमेंट्स उस स्थान पर लगाए जाए प्रभु, हम आपके छिले हुए हाथ को उस स्थान पर चाहते हैं, हम आपके लहू के छिड़काव को प्रभु उस स्थान पर चाहते हैं जिस स्थान की सर्जरी है प्रभु जी। इससे पहले कि प्रभु डॉक्टर्स उसको छुए प्रभु, आप छू लें उसको प्रभु जी, उस स्थान को। और प्रभु हमारी प्रार्थना प्रभु, यदि उस सर्जरी के लिए जाती है प्रभु, उस ओटी के अंदर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति पाई जाए। डॉक्टर्स के हाथ को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि डॉक्टर्स के हाथ को प्रभु जी आप अपने हाथ में लें और इस सर्जरी को सक्सेस करें, ताकि प्रभु हम सुन करके आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी बच्चों के लिए जो कि अपने हार्वर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी में है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना जानते हैं कि प्रभु पिछले 2-3 वर्षों से प्रभु बच्चों की स्टडी जिस रीति से होना चाहिए थी नहीं हो सकी इस कोरोना की वजह से, लेकिन प्रभु अब जब स्कूल खुले हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों को हार्वर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आप बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें। आपने कहा अपने वचन में याकूब की पत्री में कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना औलाना दिए सबको उदारता से देता है प्रभु जी। और वही बुद्धि प्रभु हम इन बच्चों के लिए चाहते हैं, सुलेमान की बुद्धि प्रभु हम इन बच्चों के लिए चाहते हैं। और हम विनती करना चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी बुद्धि प्रभु को बच्चों को मिल सके, ताकि प्रभु ये अपने बच्चे, ये हमारे परिवार के बच्चे प्रभु जी एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर सके और प्रभु अपने परिवार के लिए और हम सबके लिए आनंद का कारण बन सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सारे यंग बच्चों के लिए जो टीनेजर्स बच्चे हैं प्रभु जी। प्रभु संसार में उनके लिए चारों तरफ प्रभु जी एक टेम्पटेशन है प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु कि इन बच्चों के लिए पग पग पर टेम्पटेशन है प्रभु जी। इनके लिए सब कुछ, इनका सब कुछ इनके मोबाइल में, इनकी जेब में है प्रभु जी, और हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन प्रभु हमारा बोझ इन जवान बच्चों के लिए है प्रभु जी। प्रभु आप इनको बचा लें प्रभु, आप इनको प्रभु अपने नजदीकी में बना करके रखें। हम पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे सकें जिस पर कि इनको चलना है प्रभु जी। प्रभु हम अपने सारे कलीसियाओं के, अपने सारे मसीह परिवारों के टीनेजर्स बच्चों को प्रभु हम आपके चरणों के सिंहासन पर लाते हैं। और प्रभु ये आने वाली कलीसिया के एक भविष्य है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना कि इन बच्चों के ऊपर प्रभु आप तरस खाएं, इन बच्चों को प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यदि हमारे बच्चे प्रभु, ये जवान बच्चे कहीं संसार के अभिलाषाओं में भटके हैं प्रभु, मसीह यीशु के नाम से प्रभु हम विनती करते कि आप उनको अपने पास खींच लाएं प्रभु जी। प्रभु हम बड़े बोझ के साथ, मेरे मुझको स्वयं प्रभु इन यूथ के बच्चों के लिए बहुत बोझ है प्रभु जी, और प्रभु मैं बड़े बोझ के साथ इन यूथ के बच्चों के लिए प्रार्थना करती, टीनेजर्स के लिए प्रार्थना करती प्रभु, शैतान इनको छूने भी ना पाए प्रभु जी। प्रभु इनको बुरी संगति ना मिलने पाए प्रभु जी, इनको ऐसे लोग ना मिलने पाए प्रभु जी कि ड्रग एडिक्ट्स हो जाएं, ऐसे लोग ना मिले प्रभु की ये व्यभिचार के पाप में फंस जाएं, ऐसे लोग इनको ना मिले प्रभु जी कि ये प्रभु जी शराब की लत में पड़ जाए, सिगरेट की लत में पड़ जाए प्रभु, गुटखे की लत में पड़ जाए प्रभु जी। लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना की सारी भाई ये जो दुष्ट की शक्तियां हैं प्रभु जी, आप उनसे बचा करके रखें हमारे जवान बच्चों को। प्रभु आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको, माता पिता भी नहीं कर सकते प्रभु, हम भी नहीं कर सकते प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आपके सरदूतों का पहरा बच्चों की चारों ओर पाया जाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, और उनके जो भी प्रभु जी फाउंडर हैं, और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी जो प्रति सप्ताह प्रभु जी आपकी सभा को करते हैं प्रभु जी। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु जी होल्ड योर क्रॉस प्रभु जी, एक बहुत ही सुंदर नाम है प्रभु। हम प्रतिदिन आपके क्रूस को उठा सकें अपने ऊपर प्रभु जी, हम प्रतिदिन प्रभु आपका क्रूस अपने कंधे पर लेकर के चल सके, क्योंकि प्रभु एक क्रूस ही हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो हमको हर एक चीजों से बचा सकता है प्रभु जी, हर एक पाप से, हर एक बुराई से हमको बचा सकता है प्रभु जी। प्रभु इस मिनिस्ट्री को प्रभु हम मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करना चाहते हैं। इस मिनिस्ट्री की हर एक आवश्यकताओं को प्रभु आप अपने नाम से पूरा करें प्रभु जी, उनकी जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी उनको पूरा करें। इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम हर एक के लिए प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं।
और प्रभु हमारी प्रार्थना की इस मिनिस्ट्री को प्रभु जी आप ब्लेस करें, ब्रदर को आप ब्लेस करें प्रभु, उनके परिवार को आप ब्लेस करें प्रभु जी, उनके कलीसिया के, उनके लोगों को, उनके सबॉर्डिनेट्स को, उनके गॉड, उनके जितने साथ उनके काम करने वाले लोगों सबको ब्लेस करें। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बहुत से लोग जो आपके चरणों में आ सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन इस बात के लिए हमको बताता है कि आपका बोया गया बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता प्रभु जी, लेकिन हमेशा फल लाता है। इसलिए प्रभु इस मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु आपका आशीष का हाथ पाया जाए। एक बार फिर से प्रभु हम अपने सारे बीमार भाई बहनों के लिए को आपके क्रूस के नीचे लेकर के आते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हमने इनके लिए आपकी ओर से चंगाई की कामना की है, मांग की है प्रभु, और अब हम इनके लिए प्रार्थना नहीं करते कि आप इनको चंगाई दें, लेकिन हम ये धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको चंगाई दे दी है प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज की इस बाकी की सभा के ऊपर प्रभु आपका आशीष का हाथ पाया जाए। वचन की सेवा पे प्रभु आपका आशीष का हाथ पाया जाए। अपने दास को प्रभु अपने हाथ में लें, उनके होठों को अपनी वेदी के अंगारे से छू करके पवित्र शुद्ध करें। और प्रभु जो वचन वो बोलते हैं प्रभु, होठ तो उनके हो लेकिन शब्द आपके हो प्रभु जी। और आज का वचन हमारे लिए आशीष का वचन हो सके। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच रेवरेंड, एंड कि आप इतना व्यस्त होते हुए भी आपने टाइम निकाला और आज आप वर्शिप में हैं। सो रेवरेंड सुजान खान जी झांसी से जुड़ी हैं हमारे साथ। सो मे गॉड ब्लेस यू रेवरेंड, आपकी मिनिस्ट्री परमेश्वर में तमाम रीति से बढ़ने वाली हो सके और परमेश्वर की उस किंगडम के लिए तैयारी करा सके बहुत सारे भटके हुए लोगों के मनों को, हृदयों को। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। एंड अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करता हूं ब्रदर रोनाल्ड जॉन साहब का, जो इस समय हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। एंड उनका छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। सो ही कम्स फ्रॉम बेसिकली ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर सिटी, जो कि एमपी में है। एंड देन ही हैज मास्टर्स इन कॉमर्स and MBA in project management, and then he had been serving in development sector for about 25 years. In his service, he traveled all across India and overseas as well, and finally stood his base in Mumbai. So finally उन्होंने अपना base जो है वो मुंबई में बनाया है। And he has a very small blessed family with his wife and 2 sons, and he is serving in Fountain of Life Fellowship Mumbai since 17 years. In spite his successful stint in his job, he has always been passionate about serving our Almighty God in all his capacities. It was in the month April 2022, at the peak of his career, Ronald responded to the clear calling from Lord Jesus to come into full-time ministry with his wife. So now भाई ने अपने उस करियर के पीक में, अपने उस प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ करके परमेश्वर की सेवा में आ गए हैं। एंड सो मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर रोनाल्ड। बाकी का सारा समय मैं आपको देता हूं कि परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की स्ट्रेंथ में आज का वचन हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू ब्रदर आशीष इस परिचय के लिए। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस जिंदा और जलाली खुदा को जो हमारा परमेश्वर है, जिसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। सो आज अगर हम सब यहाँ पे जुड़े हैं तो ये सिर्फ उसकी दया और उसकी करुणा है। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर के लिए, और होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, आशीष भाई उनकी फैमिली के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए, और सारे तमाम लोगों के लिए, सारे विश्वासी जनों के लिए, प्रभु के दासों के लिए जो अलग अलग जगह से आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं इस योग्य नहीं, लेकिन हमारी योग्यता और हमारी जो भी चीजें हैं वो सारी प्रभु यीशु मसीह में फुलफिल और परिपूर्ण होती हैं। इसलिए सारी महिमा हम अपने परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को और पाकरू को देना चाहते हैं। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे कि आज परमेश्वर ने हम सब के लिए क्या वचन ठहराया है, क्या वचन है, वो क्या बातें हैं जो प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है, मुझे और आपको अफर्म करना चाहता है। सो आज की जो हमारे मैसेज का, आज के वचन का जो शीर्षक है, मैं स्लाइड शो करना चाहूंगा जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप लोग रेफरेंस भी देख सकें। और जो प्रभु ने ये
टॉपिक दिया और वो ये डाला, परमेश्वर की बाट जोहना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसकी 30 और 31 वचन। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। और उसमें लिखा हुआ है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। नाउ दिस इज द क्रक्स, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस वचन के लिए। इसने मुझे आशीषित किया और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर का वचन हम सबसे बातचीत करेगा। बाट जोहना प्रियो, परमेश्वर की बाट जोहना क्या है? वेटिंग। अगर इस दुनिया के हिसाब से हम देखें, बात करें, तो लोगों को बाट जोहना या किसी चीज का इंतजार करना उनको सबसे आखिरी बात लगती है। किसी का इंतजार करना बड़ा खराब लगता है। लेकिन परमेश्वर की उस आत्मिक दृष्टि में परमेश्वर का वचन, खुदावंद का वचन हमें सिखाता है कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वाओ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रियो, यहाँ पे इस वचन में, परमेश्वर के इस वचन में एक पक्षी का वर्णन किया गया। और मैं बड़ा एनिमल लवर हूँ और मुझे बहुत पसंद है चीजें, पक्षी, जानवर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनको देख के हमेशा उनको एडमायर करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को देखने की और स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं उकाब के बारे में सोच रहा था, आप भी जानते हैं इस बात को, ये एक जो पक्षी है, ये जो बर्ड है, बड़ा मैजेस्टिक बर्ड है, बहुत ही वैभवशाली, एक बड़ा मैजेस्टिक बर्ड है। कभी ये पृथ्वी पे, कभी नीचे पे नहीं आता, ये जमीन पे नहीं बैठता, लेकिन इसको ऊंचाइयां बहुत पसंद है। तो आज बाट जोहने की बात को मैंने इस पक्षी से सीखा। और परमेश्वर का दास भी बाइबल में कहता है कि उकाबों की नाई उड़ेंगे। वाओ, उसको हमेशा उड़ना, फ्लाइंग हाई, आसमानों में छिप जाना और वहां पे रिलैक्स करना, उसको एंजॉय करना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर ने यहाँ पे उकाब का वर्ड या उकाब को क्यों मेंशन किया, आज अपन उसके बारे में आज थोड़ा सा अपन देखेंगे। क्यों एक मैजेस्टिक बर्ड तो है, लगभग इसकी जो आयु होती है करीब, अगर ये पूरी ताकत के साथ, करीब 70 वर्ष तक जीता है। इवन अगर हम बर्ड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जीने वाला एक पक्षी है। इसके पहले के 45 साल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत होते हैं। बड़ी ताकत, बड़ा मैजेस्टिक और बड़ी ही सामर्थ्य से भरा ये पक्षी होता है। और हम जानते हैं ये अपना शिकार, ये अपना भोजन जो है एकदम फ्रेश चाहिए इसको। लेकिन ये जब भी अपना भोजन करता है, जब भी अपना शिकार ढूंढता है, ये अचानक से कभी भी कुछ भी नहीं करता। ये बड़े धीरज से अपनी चॉइसेस को, अपने शिकार को चुनता है। बड़े ध्यान से उसका इंतजार करता रहता है कि कब वो उसकी अप्रोच में आएगा और कब वो उसको पकड़ेगा। बहुत धीरज धरता है। कभी कभी तो धीरज का इतना वो हो जाता है, सब्र का, कि कभी कभी तो 3-3, 4-4 घंटे ये जस्ट वेट करता रहता है, टकटकी लगाकर अपने शिकार पर नजर रखता है कि और जब मौका मिलता है ये उसको पकड़ता है। लेकिन इस पक्षी के भी जीवन में एक ऐसा फेज आता है, सेकेंड फेज ऑफ लाइफ, जो 40 साल के बाद एक ऐसा मोड़ आता है इस पक्षी के जीवन में, जबकि ये अपने आप को जाकर चट्टानों की गुफाओं में छिपा लेता है। और ये जानता है बहुत अच्छे से कि अभी इसका एक बहुत ही कठिन और बहुत ही ट्रबलसम और बहुत ही परीक्षा का समय आने वाला है। हम सबके भी जीवन में आता है, लेकिन हम पहले इस बात को देखेंगे, इस बात को समझता है। और ये वो समय रहता है जब इसको अपने सारे पंख, अपनी चोंच, अपने नाखून, ये सारे पुराने इसके जाते रहते हैं, उनके निकलने का समय आता है। जब तक कि पुराना नहीं जाएगा, हमारे पास नई चीज नहीं आएगी। जब तक हम पुराना नहीं छोड़ेंगे, हम उसको पकड़ के हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम नई चीज को, नई सामर्थ्य को, नए अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब ये समय आता है प्रियो, और उसको मालूम है जब उसको नई चीज से भरना है, उसको
उसको एक नई सामर्थ्य प्राप्त करना है, वो अपने उस गुफा में चला जाता है, अपने आप को छिपा लेता है और धीरे धीरे वहां पे अपने पंखों को निकालना शुरू करता है, अपने पंखों को शेड करता है। उसकी चोंच जो बड़ी पुरानी सी हो जाती है, उसकी चोंच जो एकदम जिसके छिलके और जिसके लेयर्स बन जाते हैं, उनको चट्टान पे रगड़ रगड़ कर उनको निकालता है। और प्रियो, ये प्रोसेस कोई बड़ा अच्छा नहीं है, ये बड़ा उसके लिए दुखदायक है। जब उसको अपने पंखे, सारे पंखों को वो शेड कर देता है प्रियो, हेल्पलेस, एक कमजोर, एक वल्नरेबल बन जाता है, लेकिन उसको चॉइस करनी होती है और वो ये चुनता है कि नहीं, मुझे एक और नई उड़ान भरनी है, मुझे एक नई ताकत को प्राप्त करनी है, नया बल प्राप्त करना है। उसके लिए मुझे इस प्रोसेस से जाना होगा, मुझे इस प्रक्रिया से जाना होगा। वह इंतजार करता रहता है। आपको मालूम है, और ये उसका जो प्रोसेस है, ये करीब उसको 5 महीने लेता है। भूखा प्यासा, शिकार मिलता होगा नहीं मिलता होगा, लेकिन वो बाढ़ जो था बड़े धीरज से 5 महीने निकालता है वो प्रियो। और वहां पे 5 महीने रहता है और धीरे धीरे बड़े बेदर्दी से, बड़े उससे अपनी चोंच को, अपने पंखों को खींच खींच के निकालता है और इंतजार करता है वो नए पंखों का, इंतजार करता है वो नई चोंच का, नए नाखूनों का, कि वे कब आएंगे। और जब वे आते हैं वापस, जब उसको नए पंख मिलते हैं, नए पंखों का सेट मिलता है, नई चोंच मिलती है, नए नाखून मिलते हैं, वो अपना पुराना सब कुछ छोड़ चुका होता है, लिखा है वो तैयार हो जाता है अपनी दूसरी उड़ान के लिए, वो फेमस फ्लाइट के लिए, वो पुनः जो उसने ताकत प्राप्त की है, ताकि उस सामर्थ्य से वो आने वाले और 30 साल जिए। कितना अद्भुत और कितना प्यारा पक्षी है। इस पक्षी से हमें सीखने को मिलता है। हमारे भी जीवन में लिखा हुआ यहाँ पे, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए इस पक्षी से प्रियो आज की शाम, कि क्या हम तैयार हैं हमारे धीरज का समय। शायद आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन जुड़े होंगे जो शायद इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। हमारे जीवन में बड़े अच्छे समय भी आते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ अद्भुत, सब कुछ अच्छा होता है, एवरीथिंग गोज वेल वेल एवरीथिंग। लेकिन हमारे जीवन में एक समय आता है, परमेश्वर उस समय को आने देता है, उस समय को अलाउ करता है कि उस समय में भी हम परमेश्वर को स्मरण करने वाले बने, परमेश्वर के नजदीकी में उसको, उसकी भलाइयों को, उसकी बातों को, उसके शब्दों को, वो क्या लेसन हमें सिखा रहा है, उनको हम सीखने वाले बने। सवाल उठता है, इज इट वर्थ वेटिंग अपॉन द लॉर्ड? क्या हमारे लिए मुनासिब है, क्या इतना इतना योग्य है कि इतना इंतजार करने, क्या जरूरत है हमें इंतजार करने की? नहीं प्रियो, हमें जरूरत है इंतजार करने की, हमें जरूरत है इंतजार करने की। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 12वीं आयत को देखें तो क्यों है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने वित्ते से आकाश को नापा? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नफे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला? वाओ! हाँ प्रियो, हमारे लिए इंतजार करना जायज है और हमें करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसे ऐश्वर्य में सम प्रभु की बात कर रहे हैं जिसके लिए यहाँ पे लिखता है प्रभु का दास, किसने महासागर को अपनी चुल्लू में नापा? हमने अपने उस अद्वैत परमेश्वर को, मैजेस्टिक परमेश्वर को, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, हम उसको कैसे देख रहे हैं? वो परमेश्वर है जो समुद्र को और पृथ्वी को अपने हाथ में नापता है। पहाड़ों को, पर्वतों को जो हम देखते हैं, यू कैन नेम देम, आप सोच सकते हैं हिमालय को, बड़े बड़े पहाड़ों को, समुद्र को, लिखा है ये ऐसे हैं मानो परमेश्वर इनको अपने हाथों में रखता है, इनको तौलता है। ऐसे परमेश्वर की हम बच्चे प्रियो, ऐसे राजा की, ऐसे यहोवा की हम सेवा करते हैं जो सर्वशक्तिमान, जिसके अंडर में सब कुछ कंट्रोल में है। वो एग्जैक्ट वेट जानता है पर्वतों का, आइलैंड्स का, टापुओं का, क्या उनका वजन है प्रियो,
कहता है यशायाह 40 अगर उसकी 22 में हम देखें तो 22वें वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर रीति से यहाँ पे लिखता है प्रभु का दास, ये वे हैं जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। गैलेक्सीज, आकाश मंडल जिसको परमेश्वर ने बनाया, लिखा है ये सब के ऊपर हमारा परमेश्वर इनको नाम लेकर बुलाता है। When God commands, ये आते हैं, सूर्य अपना प्रकाश देता है, तारागण आकर वे अपना काम और उस मंडल में भ्रमण करते हैं। कहता है परमेश्वर तारों को नाम लेकर बुलाता है। हम इस बात को ना भूलें प्रियो। आई वांट टू एनकरेज यू, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हम अपने ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके लिए प्रभु का वचन कहता स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। एक यंग रूलर आता है यीशु मसीह के पास और उससे बोलता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु से कहता तू परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता है ना, जा उनका पालन कर। फिर वो प्रभु को रिस्पॉन्ड करता है, प्रभु मैं तो इन सबको बचपन से ही मानता आया हूँ, सब कुछ करता हूं, मैं जो लिखी है उनको बिल्कुल सिस्टमैटिकली डेडिकेटेडली मानता हूँ। यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं और मुस्कुराते और कहते हैं, अभी भी तुझ में एक बात की घटी है, क्या तेरा जो कुछ है सब कुछ कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो। लिखा है जब ये जवान इस वचन को सुनता है उसके मुंह पे उदासी छा जाती है क्योंकि वो बहुत धनवान होता है। वो यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज और धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन। लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे, अगर उस वचन को आगे पढ़ेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मत्ती उसका 19वां अध्याय 26 वचन से आप आगे पढ़िएगा। लेकिन फिर जाके यीशु मसीह चेलों की ओर फिर के बोलता है, मनुष्य के लिए तो यह संभव है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें इसीलिए वेट करने की जरूरत है, हम धीरज से वेट करें। मैं जानता हूं पिछला 2 साल हम सबके जीवनों में उतार चढ़ाव का समय था, हम बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे। उस लॉकडाउन ने हमको घर में लॉकडाउन कर दिया, हमें बंद कर दिया, हम सब परेशान थे, कुछ नहीं। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी मैं एक बात जानता हूँ, मेरी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे परिवार की गवाही, उन 2 सालों में परमेश्वर ने हमको अपने वचन में, अपनी संगति में, अपनी उपस्थिति में और मजबूत बनाए। ये समयों ने जब हम देखते हैं, हमें लगता था खुदा का वचन कैसे पहुंचेगा, खुदा का वचन कैसे लोगों तक, दुनिया के लोग सुनेंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के लिए, लाइक जूम, MS टीम्स, लोगों ने बहुत बहुतायत से खुदा के वचन को सुना है। और मैं विश्वास करता हूँ वो वचन लोगों के चप्पे चप्पे, गली गली, गांव गांव, हर जगह गया है और वो लोगों के जीवनों को बदलेगा। कि जब परमेश्वर का बीज बोया जाता है वो अपना बिना असर किए वापस नहीं लौटता। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। ये वेटिंग प्रोसेस ने, जो हम सब ने अनुभव किया, हमें परमेश्वर में और ग्राउंडेड किया, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाया, हमारे फेथ को राइज किया, हमारे विश्वास को ऊंचा उठाया। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन समयों के लिए। हमें बाट जोड़ना जरूरी है प्रियो, और बाट जोड़ना बड़ा अद्भुत है। आइए हम परमेश्वर के कुछ दासों के 4 दास हैं, मैं यहाँ पे टू नेम फ्यू, हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं विश्वासियों का पिता इब्राहिम। देखा खुदा ने उसको बुलाया, उसने अपना सब कुछ जो था छोड़कर, ही वॉज डेडिकेटेडली, बड़े विश्वास योग्यता के साथ, बिना सवाल के, जो परमेश्वर की आज्ञा होती वो करता। प्रभु बोलता है उस देश को छोड़कर चला जा और वो जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुझे मूल पिता बनाऊंगा, तेरे द्वारा जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम बोलता है यस लॉर्ड, जाता है। खुदा उसे प्रॉमिस करता है, अब्राहम चिंता मत कर, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो तेरे स्वयं की होगी, तुझसे मैं अपनी जाति और अपने राष्ट्र का निर्माण करूंगा। अब्राहम उसको होल्ड किया रहता, तुरंत नहीं होता, प्रभु ने उसके लिए बोल दिया, लेकिन अब्राहम उसको विश्वास में अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। बुजुर्ग की अवस्था हो गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशंस के हिसाब से, जब से प्रभु ने बात किया 25 साल वो वेट करता रहा। ऐसे समय में भी जब मानवीय रूप से सब कुछ बायोलॉजिकली बंद हो जाता है, ऐसे समय में भी
अब्राहम वेट करता रहा, उसने खुदा की उस वचन को पकड़ा रहा, उसकी बाट जोता रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, अब परमेश्वर तू मुझे मेरी निज संतान देने वाला है। What a faith! लेकिन ये विश्वास केवल विश्वास अकेला अगर हम बोलेंगे तो अधूरा है, उसके लिए हमें बाट जोनी है। कभी कभी हम विश्वास करते हैं प्रियो, प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते ब्रदर आप विश्वास करते हैं आप चंगे हो जाएंगे, ब्रदर आप विश्वास करते हैं, हाँ मैं करता हूँ। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हमारा धीरज डगमगाने लगता है, अरे अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक मैं चंगा क्यों नहीं हुआ। पेशेंस, स्पेस, जब हम बाट जोते हैं परमेश्वर हमें सिखाता है। अब्राहम ने अपने प्रॉमिस का प्रतिज्ञा के पुत्र को प्राप्त किया इसहाक के रूप में। लिखा है नाउ द लॉर्ड वाज ग्रेशियस टू सारा, अब परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह सारा पे हुआ। आगे की स्टोरी हम जानते हैं। दूसरा प्रभु का दास यूसुफ, हम जानते हैं यूसुफ के बारे में भी प्रियो, वो छोटा बच्चा था, जाकर अपने पिता से याकूब से बोलता है पापा मुझे परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया है, अपने स्वप्न को वर्णन करता है और बताता है कि किस प्रकार से सारे फूले मिलकर उसको दंडवत कर रहे हैं, किस प्रकार से सूर्य चंद्रमा सारे तारागण मिलकर उसको दंडवत कर रहे हैं। बहुत सिंपल रूप से एक बच्चे के रूप में वो अपने पापा से, अपने भाइयों से अपने स्वप्न को शेयर करता है। उसके अंदर कोई कपट नहीं है और उस स्वप्न को वो थामे रहता है। भले अभी छोटा है लेकिन उसने उसकी बाट उसको पकड़ा रहा, प्रभु ने मुझे स्वप्न दिखाया है, प्रभु ने मुझसे ये बातें कराया, प्रभु अपने समय में पूरा करेगा। स्वप्न तुरंत पूरा नहीं हुआ प्रियो, प्रधानमंत्री यूसुफ तुरंत नहीं बना, लेकिन लिखा है वो एक प्रोसेस में परमेश्वर ने उसको लेके गया, क्योंकि परमेश्वर उसको सिखाना चाहता था, उसको मजबूत करना चाहता था। जोसेफ वेटेड पेशेंटली, इवन उस समय से लेकर जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, वहां से वो गुलाम के लिए रूप में बेच दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं उस जेल खाने में गलत आरोपों के कारण वहां पे गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जर्नी फ्रॉम पिट टू पैलेस, गढ़े से लेकर उस राजमहल तक, प्रधानमंत्री बनने तक, वो जर्नी में वो परमेश्वर की बाट जोता, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दुख में, चैलेंजेस में उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, स्वयं परमेश्वर था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सेवकाई उन्होंने सिर्फ 3.5 वर्ष की, लेकिन 30 साल तक वो अपने पिता के साथ अपने कामों को तैयारी में, प्रिपरेशन में लगा के, और केवल 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। अगर हम अपनी मिनिस्ट्री को इफेक्टिव देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रभु ने जो सेवकाई हमें दी है वो एक इफेक्टिव हो, खुदा उसको बरकत दे प्रियो, उसके लिए प्रिपरेशन और वेटिंग और घुटनों में आने की, प्रार्थना करने की, खुदा के सामने इंतजार करने की जरूरत है। हम विश्वास योग्यता के साथ पकड़े रहे प्रियो, चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर पहले हम उस चीज के लिए तैयार करता है। इससे पहले कि वो हमें सेवकाई दे, इससे पहले कि वो हमें गिफ्ट से भरे, वो हमें इंतजार करा के हमें तैयार। जब वेटिंग की बात होती है, इंतजार करने की बात होती है, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक चैलेंज है, वेटिंग इज अ चैलेंज। और हम देखते हैं कि ये हमारे लोगों ने, जब मूसा गया और सारे इस्राएलियों को फिरौन की बंधुआई से, मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने के लिए गया, वहां से परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और मूसा उनको निकाल कर ला रहा है। छुटकारा तो दे दिया, फिरौन की बंधुआई से छूट तो गए, लेकिन रास्ते में जब लेकर आए, उस जंगल में से होकर जब परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा के देश में लेकर आता है, लिखा है इन इजरायलियों का बुड़बुड़ाना, बड़बड़ाना, ग्रम्बलिंग करना चालू हो जाता है। मूसा को परेशान करने लगे, मूसा को बोलते अरे क्या वहां पे क्या हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं था क्या? वहां पे इतना अच्छा हमको मिस्र में सब कुछ, प्याज कांदा सब कुछ खाने के लिए मिलता था, हमें सारी चीजें बहुत आयत से मिलती थी, तो हमें मरने के लिए यहाँ क्यों लेकर आ गया? क्या हमने तुझे नहीं बोला था हमें छोड़ दे, हमें इनकी गुलामी करने दे? अब देख रहे हैं हमारे जीवन में भी प्रियो, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं, हम परमेश्वर पे, जब हम तकलीफ में होकर जाते हैं, हम परमेश्वर पे बड़बड़ाने लगते हैं।
परमेश्वर के ऊपर हम सारे आरोप लगाते हैं, प्रभु इसीलिए हुआ, ऐसा हुआ ना इसीलिए हुआ, हम तो वहीं अच्छे थे। We have to come out of this. हमें इसको छोड़ने की जरूरत है। हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व हमको छोड़ने की जरूरत है। तब खुदा हमें अपने प्रॉमिस लैंड में, अपनी प्रतिज्ञा में हमको लेकर जाएगा। जब हम वेटिंग प्रोसेस से जाते हैं, कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। 3 चीजें होती हैं। पहली चीज, वेटिंग हेल्प्स अस टू टेक आउट आवर ईगो, सेल्फिशनेस एंड डिस्ट्रेस। जब हम परमेश्वर के इंतजार में रहते हैं, जब हम बाट जोते हैं, वो हमें तैयार करता है, हमारी इनर हीलिंग करता है, हमारे सारे अहंकार को बोलना आई एम समथिंग, हमारे सारे कि प्रभु मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, हमारे स्वार्थीपन को, हमारे अविश्वास को, इन सब को परमेश्वर, जब हम उस वेटिंग प्रोसेस से जाते हैं, खुदा इन सब के साथ डील करता है और इनको तोड़ता है, इनको दूर करता है, हमें नम्र बनाता है, हमें जीरो करता है और फिर हमें तैयार करता है। दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर पे साथ समय बिताते हैं, उसकी बाट जोते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हमारे रिश्ता, हमारा संबंध, our relationship with the Lord becomes stronger. हमारा संबंध हमारे खुदा से, हमारा प्रार्थना में, वचन के मनन में, वो संबंध हमारा बढ़ता है और वो हमें, हमारे बल को रिन्यू करता है, हमें पुनः स्ट्रांग बनाता है, हमें सामर्थ्य बनाता है। आप जरूर पढ़ेंगे याकूब 5:7-8 में, घर में जरूर पढ़िएगा, वहां पे बात करता है कैसे वो हमें नया बनाता है, कैसे हमें सामर्थ्य देता है। Waiting makes us value God's providence and blessings. जब हम परमेश्वर का बाट जोते हैं प्रियो, हम बहुत सारी चीजों को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, खुदा की आशीषों को हम मूल्य नहीं जानते, लेकिन जब हम इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं, हम समझते हैं, हम उस पे मनन करते हैं, हम परमेश्वर की प्रयोजन, परमेश्वर की आशीषों को जो उसने हमें दिया है, हम उसको वैल्यू करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है, हमारा दिल शुक्रिया, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, शुक्र अदा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। आज ध्यान देने वाली बात है, मैं इस सवालों के साथ मैं यहाँ पे आज आप लोग को छोड़ना चाहता हूँ। 4 सवाल हम अपने जीवन से करें, मैं भी, ये मेरे लिए भी, हम सबके लिए भी है। डू वी कंप्लेन ऑफ आवर सिचुएशन? आज हम जिस परिस्थिति में हैं, क्या हम उसकी शिकायत करते हैं? किसको ब्लेम करते हैं? हमारा परमेश्वर परिस्थितियों का भी परमेश्वर है, लेकिन आज मैं नहीं जानता, आज हम में से यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति कैसी है? आज परमेश्वर ने आपको और मुझको जैसी भी परिस्थिति में रखा है, क्या आज भी हम बुड़बुड़ाते हैं? आज भी हम शिकायत करते हैं? इस बात को हम अंतर ध्यान करें, आत्मसात करें। दूसरी चीज, क्या हम परमेश्वर के पास शिकायत लेकर जाते हैं जिन आशीषों को हमने मांगा है, यदि उनके मिलने में हमें देरी हो रही है तो फिर भी हम बड़बड़ाते हैं खुदा पे? इस बात को हम ध्यान दें प्रियो, हमारे उत्तर खुदा से 3 रीति से आते हैं, 3 प्रकार से, यस, नो और तीसरा वेट, इंतजार करो, इंतजार करो। सबसे अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे बच्चों का। जब वे आते हैं हमारे पास कुछ बातों को लेकर, कुछ डिमांड लेकर, क्या हम उनको दे देते हैं? हम एनालाइज करते हैं, नहीं अभी इसके लिए बराबर जायज रहेगा, अभी देना, मैं बोलते हैं बेटा वेट करो, रुको, जब समय आएगा हम उस चीज को देंगे। डू वी कंप्लेन ऑफ आवर ब्लेसिंग्स दैट इज डिलेड? अगर ऐसा है, आज से बंद करें। आर वी वेटिंग अपॉन द लॉर्ड विद होप एंड ट्रस्ट? हमारी चीजें, हो सकता है कुछ चीजें पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्या हम प्रभु की उन बातों को, उसकी प्रोमिसेस को पकड़े हुए एक आशा के साथ, एक भरोसे के साथ, क्या हम उसमें लगे हुए हैं? दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से ही परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आज हम उन चीजों को याद करें जो खुदा ने हमारे जीवन में की है, और उनको याद कर करके हम परमेश्वर की बाट जोने वाले। आज हो सकता है हमारी सिचुएशन, आज परीक्षा में हम पड़े होंगे, हो सकता है हम इस तकलीफ, मुसीबत, वादियों से होकर जा रहे होंगे, लेकिन ऐसे समय में भी मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु को थामे रहें, प्रभु में बने रहें। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, बी करेजियस। परमेश्वर
God make his children walk through such times to prepare you to meet God's plan. परमेश्वर कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से हमको लेकर गुजरता है ताकि हम परमेश्वर की योजना में फिट हो, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आए। अपने प्लान्स नहीं, अपनी ताकत नहीं, अपने बल से, अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की योजना में हम कंट्रीब्यूट करें और उसके प्लान में हम फिट हो। ना कि कई बार हम अपनी योजना में परमेश्वर को फिट करना चाहते हैं। प्रभु चाहता है गॉड विल टेक अस थ्रू दैट, हम स्थिर बने रहे, विश्वास योग्य बने रहे। तीसरी बात, प्रभु जब हमें ऐसी स्थितियों में लेकर जाता है जहां हम बाट जो रहे हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शेप योर कैरेक्टर एंड टेक अवे द अनवांटेड, क्योंकि वो हमारे चरित्र को बना रहा है। हमारे अंदर से वो सारी बातें, वो कंकड़, वो पत्थर, वो बुराइयां जो प्रभु नहीं चाहता, उनको वो साफ कर रहा है, उनको हमारे अंदर से निकाल रहा है ताकि हमें अपने लिए तैयार। He will never forsake us. He will never leave behind his children. लेकिन उस अनंत मिरास के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। वो आपके साथ है, वो हमारे साथ है। He wants to renew you, rejuvenate, revive you. प्रभु फिर से पुनः आपको जागृत करना चाहता है, पुनः बल देना चाहता है, पुनः स्थापित करना चाहता है, आपको फिर से जागृत करना चाहता है। He wants to renew. आज मैं यही बोलना चाहूंगा, submit yourself to God's sovereignty. He is sovereign over all things. हम अपने आप को परमेश्वर, अपने खुदा जो संप्रभु है, उसकी संप्रभुता के अंदर हम अपने आप को समर्पण करें। वो हमारे जीवन को सुंदर और अद्भुत बनाए। कुछ प्रोमिसेस हैं, इन बातों को हम आज यहाँ से लेकर जाएंगे। 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। The best is yet to come. परमेश्वर अभी भी उत्तम बाकी है हमारे लिए आना। जैसे उसने गलील के काना में उस विवाह में काम किया और उसमें आश्चर्य कर्म किया। लिखा है वहां के जो प्रधान थे या वहां के जो चीफ गेस्ट थे, बोलते थे ये क्या है, अभी तक आपने बेस्ट रखा हुआ है। बेस्ट हमारे लिए अभी बाकी आने के लिए हम होल्ड ऑन करें। खुद आपके जीवन में कुछ अद्भुत और बेहतर करने जा रहा है। There is a greater reward waiting for you. आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल, परमेश्वर से एक बड़ा पारितोष है जो आपका इंतजार कर रहा है। और इस बात को ध्यान रखें, व्यवस्था विवरण में लिखा है 11-14 में, लेटर रेन, अंतिम बारिश अभी बाकी है जो पिछली बारिश से भी बड़ी होगी। प्रभु उस अंतिम जागृति के लिए, आत्मिक वर्षा के लिए हम सबको तैयार कर रहा है, क्योंकि खुदा अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। The Lord is preparing his bride. आएगा एक दिन, तो देर नहीं करेगा। लिखा है वो उस दुल्हन को लेने आने वाला है जो बेदाग, बेझुर्री है, और हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते प्रियो सुंदर समय के लिए। हमारा परमेश्वर वाचाओं का खुदा है, वाचाओं का परमेश्वर है, और जब वो वाचा हमसे बांधता है, उन वाचाओं को वो पूरी भी करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, यशाया 40:31 को थामे रहें। जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु आप सबको आज के कलाम के द्वारा आप सबको बरकत, प्रभु आप सबको आशीष दे। ओवर टू यू ब्रदर आशीष। थैंक यू सो मच ब्रदर रोनाल्ड, एंड आज के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपके द्वारा हम लोगों के बीच में दिया। यस, देयर वर सर्टेन थिंग्स कि उस रिमाइंडर के लिए कि जिस तरीके से ईगल अपनी लाइफ में उस उम्र के और उस समय के दहलीज पे आता है जहां पे उसको जो कुछ है उसके पास में उसको वो छोड़ता है, त्यागता है, एंड द प्रिपरेशन टाइम। सो आज मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में हो सकता है बहुत टफ टाइम हो, यहाँ जितने लोग बैठे हों, वो टफ टाइम हमारा प्रोफेशनल हो सकता है, हमारा स्पिरिचुअल हो सकता है, हमारा फैमिली का हो सकता है, हमारा डोमेस्टिक हो सकता है, फिनेंशियली हो सकता है, बट परमेश्वर की वो एक योजना है कि वो हमें तैयार कर रहा है, और वो समय दूर नहीं है कि हमारे पास में वो नया बल होगा, नई ताकत होगी, नई शक्ति होगी, नया पावर होगा, नया मन होगा, नया मस्तिष्क होगा, और हम एक बार फिर से उस परमेश्वर के राज के लिए उस ईगल की तरह उकाबों की नाई फिर से उड़ान भरेंगे। ये मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड यस,
द वन लाइन पेशेंस पेस. सो यस, हमारा इंतजार वो खाली नहीं हो रहा है, जाया नहीं जा रहा है, वो हमें पे करेगा, ये हमारा परमेश्वर हमसे बता रहा है. एंड द 3 वर्ड्स टाइप ऑफ प्रेयर्स आंसर, जो हमें प्रार्थनाओं के उत्तर हैं, यस, नो एंड वेट. सो हमें इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए कि यस, हमारी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर हाँ और आमीन में तुरंत मिल जाते हैं, कि मॉर्निंग प्रेयर हमने करी और शाम को यस हो गया. कुछ में हो सकता है टाइम लग रहा होता है, बट आता है. बट जहाँ पे हमारा बहुत समय लग रहा होता तो कहीं हमारी बुड़बुड़ाहट तो नहीं शुरू हो जाती है. बुड़बुड़ाहट तो, परमेश्वर मैं ही क्यों, आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया. तो दैट इज द थैंक्स गिविंग टाइम, कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे चुना कि आप मुझे तैयार कर सके, ना कि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं. सो व्हेन वी प्रे, गॉड वर्क्स. और जब हम खुद अपने काम करने लगते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है, कहता नहीं, तुम अपनी बुद्धि से अगर कर रहे हो तो आई एम सॉरी. तो हम अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में. एंड थैंक यू सो मच ब्रदर रोनाल्ड, आज के सुंदर वचन के लिए और उस रिमाइंडर के लिए. मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस योर वाइफ एंड बोथ द सन. थैंक यू सो मच. थैंक यू so much. Thank you for this opportunity. Thank you. Sir. थैंक यू. एंड नाउ अब ये वो समय होगा कि हम, वैसे यस 14-15 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, बट नो वरीज, हम अपनी टेस्टमनीज लेकर के परमेश्वर के समक्ष आएंगे. सो अगर किसी की कोई गवाही है, कोई टेस्टमनी है, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है. एंड उस गवाही को, उस टेस्टमनी को परमेश्वर के लिए अपने मुख से धन्यवाद दे सकता है. सो एनीवन हु वुड लाइक टू गिव हिज और हर टेस्टमनी, आई वेलकम. यस, आशीष भाई, प्लीज. You can unmute yourself. Praise the Lord. लेकिन जब प्रेयर हो रही थी, जो मीटिंग प्रेयर हो रही थी, उस समय मैंने देखा, जब मेरी आंखें बंद थी, ये बहुत बड़ा सा मैंने फ्लैग देखा है. और उस फ्लैग में जितने भी कंट्रीज हमारे पूरे वर्ल्ड में, सारे कंट्रीज के जो फ्लैग्स होते हैं उनको देखा मैंने. और उसके ऊपर बहुत बड़ा सा यीशुआ लिखा हुआ है. तो मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया तो मुझे ऐसा लगा कि खुदा का राज्य बहुत ज्यादा जल्दी है, मुझे निकट आने वाला है. So may God bless you, आशीष भाई. यस, परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि उसका आगमन तब तक नहीं होगा जब तक हर मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा, और हर मनुष्य इस पृथ्वी पे जितने लोग भी हैं उस परमेश्वर की फेलोशिप में नहीं होंगे, उसके पीछे चलने वाले नहीं होंगे. सो मे गॉड ब्लेस यू आशीष भाई एंड द एंटायर फैमिली. यस पूनम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड सबको. प्रेज द लॉर्ड. मैंने 3-4 दिनों पहले शालिनी को बताया था कि मुझे एक ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुआ है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करने के लिए कहा है. तो आज मैं जब मैक्स हॉस्पिटल पहुंची, तो जब हमारे डॉक्टर से बातचीत हुई थी, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. उनकी बात सुन के लग रहा था कि हमारे परमेश्वर कितना हमें बचाते हैं और संभालते हैं. एक्चुअली वो सिस्ट जो है मेरा, उसमें ऐसा वाला, मतलब वो सिस्ट ऑपरेट करने लायक ही है, लेकिन वो डॉक्टर मुझे बता रही थी कि जिनको ये सिस्ट होती है वो इतना दर्द में रहते हैं, लाइक दर्द में तड़पना जैसा. वो कह रही थी कि आप तो फिर भी 36 इयर्स के हो, मैंने 29, 28, 25 इयर्स की लड़कियों को देखा है कि इस सिस्ट में बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल है. लेकिन मैं उस समय में प्रभु को धन्यवाद कर रही थी कि मैं डॉक्टर से बोल रही थी कि डॉक्टर मुझे ऐसा कोई पेन नहीं होता इस सिस्ट में. और सचमुच में ये प्रभु की दया है कि अगर है भी चीजें तो उन्होंने मुझे इतना दर्द कभी भी नहीं होने दिया और मुझे संभाला है अभी तक. तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जितना भी धन्यवाद हम उनको दे वो कम है. और मैं जानती हूँ अगर हुआ है कुछ तो परमेश्वर उसमें आगे भी मेरी मदद करेंगे. तो उन्होंने नेक्स्ट मंथ, मैं चाह रही हूँ कि इसकी सर्जरी हो जाए, तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट मंथ जब तक मेरी सर्जरी होती है, आप लोग मुझे प्रेयर में याद रखिएगा. और मैं जानती हूँ कि वो जो अब तक मेरे साथ रहे परमेश्वर, वो आगे भी मेरे साथ है. सबको जय मसीह की. जय मसीह की सिस्टर. एंड यस, ये जो अगर एक तरीके की इमीडिएट संसार में आपकी शारीरिक प्रॉब्लम आई है, तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए आपको सिलेक्शन हुआ है. और आने वाले समय में आप देखिएगा कि परमेश्वर की उस
चंगाई को, उस हीलिंग को आप अपने जीवन में रिसीव करेंगी। और ऑलरेडी आपके साथ में परमेश्वर की हीलिंग है, आप खुद अपने मुंह से अभी आपने बताया। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। सो मे गॉड ब्लेस यू। एंड हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको अपनी स्ट्रेंथ में रखे, अपनी हीलिंग में रखे। जी भगवान सिंह साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय मसीह की सर। जय मसीह की, जय मसीह की भगवान सिंह भाई। टाइम हो गया है? जी, आपकी गवाही अगर है तो। गवाही तो बहुत है लेकिन टाइम कम है। चलिए, तो अभी हम बेसिक, हाँ बताएं बताएं। मेरे लिए प्रार्थना करते हैं बस, और अगली बार जल्दी जुड़ेंगे, आज जुड़ नहीं पाए जल्दी ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगली बार गवाही। बिल्कुल ठीक है भगवान भाई, थैंक यू सो मच। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा किसी और की अगर कोई टेस्टमनी है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में जाएंगे। एंड हमारे साथ में आज चंडीगढ़ से रेवरेंड परमजीत टाइटस साहब हैं। सो अगर वो अपने आप को अनम्यूट कर सकें और क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करें। रेवरेंड परमजीत टाइटस साहब, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें प्लीज। let's pray. यस जय मसीह की भाई साहब, जय हम मसीह, आपको सुन जय सकते मसीह हैं। भाई। Can you hear me? Actually, बाहर था। Yes, we can hear you. I'm requesting you for the closing prayer and benediction, please. Yeah, sure. I could hear you, but I was अंधेरा था, Yes. तो I was finding it difficult to Yes, please. find the please. mic. जरूर प्रार्थना Yes, करते हैं। yes, प्रभु धन्यवाद yes. करते हैं प्रभु यीशु, सारे समय के लिए, जो टाइम भाई बहनों ने निकाला परमेश्वर, जो रिसोर्स पर्सन ने निकाला, जो सारे टीम ने निकाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपसे मांगते हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट भाई बहन देते हैं प्रभु, उन सबको आप फुलफिल करें अकॉर्डिंग टू योर रिचेस इन क्राइस्ट जीसस। हमारा पूर्ण विश्वास है प्रभु कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, कलीसिया के आप सिर हैं, कलीसिया के आप हेड हैं। और जो रिक्वेस्ट भाई बहनों ने दिया है और देते आए हैं कुछ समय से परमेश्वर, आप उन सबको आप सुनते हैं प्रभु। हम सब ज्वाइन करते हैं, जो भाई बहन की जरूरत है वो भी ज्वाइन करते हैं परमेश्वर। सुनने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, हम सब की जरूरतों को भी आप पूरा करते जाएं अगेन अकॉर्डिंग टू योर रिचेस इन क्राइस्ट जीसस परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपसे मांगते हैं कि जो रिसोर्स पर्सन जो सब सारा टीम वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं परमेश्वर, ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको भी आप ब्लेस करें प्रभु। उनके रिसोर्सेज को भी आप ब्लेस करें, उनके उद्देश्य को भी आप ब्लेस करें। उद्देश्य सिंगल है कि आपका राज्य बढ़ता जा सके प्रभु, हम सबके जीवनों के अंदर, हम सबके जीवनों के द्वारा भी बढ़ता जा सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. In Jesus' name, Amen. Amen, Amen. Thank you so much भाई साहब। और एक बार फिर से जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं, और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, और जितने लोग यूट्यूब पे देखने वाले हैं, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम, धन्यवाद। God bless.